आज मैं आपके साथ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, लेकिन इसका कुछ पार्ट आपको क्लास 7th में पढ़ाया जाता है। और इसमें जो गलत वाले क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो 9.2 और 9.3 एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो। 9.2 और 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब एग्जाम्स में आते हैं तो ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और मैथ्स में उनके मार्क्स कम ही रहते हैं इन एक्सरसाइज की वजह से। इसका रीजन ये है कि आपको फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए समय काफी कम मिलता है और आपका कहना होता है कि आपको टाइम नहीं मिला। लेकिन बच्चों, काफी सारे बच्चे ये स्कूल में पहले ही कर चुके हैं, तो वो स्कूल के साथ इसको लगा भी चुके हैं, इसलिए वो उस समय अपना रिवीजन करते हैं और अपने नंबर्स ज्यादा ले आते हैं। तो बच्चों, 9.1 एक्सरसाइज जहां तक इजी है, लेकिन 9.2 और 9.3 में ही नंबर कम होते हैं। और बच्चों, मैं इस रिकॉर्डिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। इस रिकॉर्डिंग को पूरा आपको देखना पड़ेगा और जो भी आपको हेल्प होगी वो मैं हेल्प आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास व्हाट्सएप गाइडेंस नंबर दिया हुआ है, उसी पे आप हमसे हेल्प फर्दर ले सकते हैं। तो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये बच्चों, मैंने स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर दी है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं स्क्रीन आपके साथ पूरी तरह से अब शेयर कर रहा हूँ। ये बच्चों पूरी तरह से अब स्क्रीन यहाँ पर शेयर हो चुकी है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को करना है एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 का हम यहाँ पर कंटिन्यूएशन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई भी किया और उसका आंसर भी निकला। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 2 times 3 - 2x इज इक्वल टू 30, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो पहले बच्चों क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से करते हैं, फिर 2 को 2x से करते हैं। तो बच्चों, इतना तो आपने सभी नहीं किया होगा, तो करिए। 2 3 जा 6। आगे क्या लिखा है आपने? 4x। 4x, बिल्कुल सही बताया, इज इक्वल टू 30। बच्चों, आपको कहना है कि आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो उसके लिए आपको लाइक टर्म्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करिए, 13 को इस तरफ ले आइए और -4x को उधर ले जाइए, तो वो +4x हो जाएगा। यहां से बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर, इस इक्वेशन को आपने इस तरह से रीराइट किया है, और सर हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि -4x इज इक्वल टू 13 - 6। तो बच्चों, ये दोनों मेथड हो सकते हैं, चाहे आप इस मेथड से लिखें चाहे आप इस मेथड से लिखें, आंसर बच्चों दोनों से सेम आएगा। तो बेटा नविका, जल्दी से बताओ, 6 - 13 क्या होता है? सर -7 इज इक्वल टू 4x। बच्चों, -7 इज इक्वल टू 4x लिखो या 4x इज इक्वल टू -7 लिखो, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो बच्चों, यहां से x की वैल्यू आ जाती है -7/4। ये इसका आंसर है बच्चों। और नविका ने इस वाले मेथड से किया है, तो बच्चों -4x इज इक्वल टू, हम 7 यहां पे भी लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 7/-4 लिखो। ध्यान से देखो बच्चों, 7/-4 लिखो या -7/4 लिखो या -7/4, इस तरह से लिखो। तो बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों सही है। तो बच्चों, आप इक्वेशंस पे ध्यान दीजिए कि आप किस तरह से उनको सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये सॉल्व करने वाला मेथड प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होगा। ये तीनों बच्चों आंसर आपके एक ही है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो -7/4 है। तो सारे बच्चे इस आंसर को जरा एक बार चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो सारे बच्चे इस आंसर को अच्छी तरीके से चेक कर लें। चलिए बच्चों, सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं बच्चों। और आपको मैं बता दूं, वंस अगेन एक्सरसाइज 9.1 का डिस्कशन चल रहा है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर का नाम बच्चों वंस अगेन मैं यहां पर डाल देता हूं। दिस इज लीनियर
इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। ये बच्चों मैंने आपको चैप्टर का नाम भी अलग से लिख के दे दिया। पहला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये स्कूल में सारे क्वेश्चंस आपको कराए भी गए हैं और आपने सिर्फ नोट डाउन किया हुआ है। अब आप उसको सही से समझ लीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने सेकंड वाले क्वेश्चन को करने का प्रयास किया होगा। नहीं किया है तो आप यहाँ स्क्रीन को पॉज करके पहले आप इसको करिए, तब मेरा सॉल्यूशन देखिए। वंस अगेन बच्चों 3/5y, और बच्चों लाइक टर्म्स हम कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि 7/10 भी कांस्टेंट है और -2 को उधर कर देंगे तो +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 3/5y इज इक्वल टू, बच्चों डिनोमिनेटर में 1 है 1 लिख दिया, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 10 और 1 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 10 1 जा 10, सारे बच्चे ध्यान देंगे। 10 1 जा 10, 1 इंटू 7 कितना होगा? 7 हो जाएगा। एलसीएम सभी को आता है लेने। 1 10 जा 10, 10 2 जा 20। तो बच्चों ये हो जाएगा 3y/5 इज इक्वल टू 27/10। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इसके बाद बच्चों क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। तो बच्चों आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, जैसे मैंने अभी आपको एरो लगा के दिखाया। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? 3y का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y के साथ जो जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10। यहाँ तक सबको समझ में आया? कैंसलेशन करिए। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो बच्चों उसका आंसर फाइनल कितना आ गया? 9/2। ये बच्चों उसका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो अभी बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके दिया है, लेकिन मैं जो अभी भी बता दे रहा हूँ कि 9.2 और 9.3 ये स्कूल्स में करा दी गई है, और काफी सारे जो होशियार बच्चे थे उन्होंने पहले ही कर ली स्कूल के साथ। तो बच्चों आपको स्पेशली इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप इसको कर लें, वरना फाइनल एग्जाम्स के समय आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। हर बार की तरह आपके नंबर फिर से कम आएंगे। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का बच्चों हम लोग को फर्स्ट पार्ट करना है। तो नविका इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं बेटा? सर वो x/2 एंड x/3। बिल्कुल सही बताया इस गुड़िया रानी ने कि सर x/2 को x/3 के साथ कलेक्ट कर लो। तो बच्चों ये प्लस का x/3 में इधर ले आया तो वो माइनस का x/3 हो इज इक्वल टू 5 हो गया। इसका बच्चों अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 5। 3x माइनस 2x बच्चों कितना हुआ? x/6 इज इक्वल टू 5। नविका इसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इंटू 1 करो तो x ही रहेगा और 6 इंटू 5 हो जाएगा 30। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 30। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सारे बच्चे मन लगा के बिल्कुल अच्छे से करें। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग ट्राई करेंगे जल्दी से। पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसको करते हैं। तो बच्चों ने मन लगा के इसको कर लिया होगा, हम इसको कंप्लीट करते हैं बच्चों जल्दी से। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले 2 इंटू एक्स क्या आएगा बच्चों? 2x। और बच्चों ये जैसे ही 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक बार x से होगा, एक बार 3/2 से भी होगा। तो बच्चों जब ये 2 इंटू माइनस का 3/2 होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो क्या होगा इससे बच्चों?
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 2x-3 इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 11 प्लस 3, यानी 2x कितना हो गया, 14 हो गया, यानी x हो गया 14/2 विच इज इक्वल टू 7। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 7। प्यारे बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लिया होगा। तो आप इसको सही से ट्राई करिए, तब तक मैं मेरी क्या हुआ? हाँ। सर हमारी How did the salt people watch on the sun? Around the tiny island for keeping the watch on for 1 years. हाँ, तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको उसको क्रॉस चेक करना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया? नहीं सर, अभी तो अरे बाप रे बाप, 7 × x हो गया 7x। बताओ मेरे साथ, बताओ अगला क्या होगा इसमें, बताओ। 7x-14 बहुत बढ़िया, is equal to 4x-8. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप। Next step 7x plus 4x नहीं, नहीं, माइनस रहेगा। बच्चों देखो, ये इधर ये प्लस का, जब कोई साइन नहीं होता ना तो आगे साइन प्लस का माना है। तो ये हम लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे, तो ये जब प्लस का 4x इधर आएगा तो वो माइनस का 4x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस का 4x। और आगे? एंड माइनस का 14 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। नहीं, आगे इसमें हम लिखेंगे क्या? इज इक्वल टू 14 -8। -14 इधर आके +14 हो जाएगा, और -8 यहाँ बनाएंगे। अब ये कितना हो गया? ये -3 3x इज इक्वल टू 6। बहुत बढ़िया गुड़िया। x इज इक्वल टू 6/3। 6/3 कितना हुआ? वो तो क्या बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलो बताओ।
बच्चों आपको जो बीच बीच में टाइम मिल रहा है उस टाइम में आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। बताइए पहला स्टेप क्या लिखे? ये थ्री यहाँ पे थ्री नहीं एक्स बच्चों, आएगा। सबसे पहले 21 लिखा हुआ है तो 21 लिखेंगे। 21 माइनस 3x माइनस 21। नहीं बच्चों, गलत बता रहे हैं। बच्चों देखो, -3 -7 से मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो बच्चों वो प्लस होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। तो बच्चों यहाँ पे -3 के आगे ब्रैकेट लगा हुआ है ना? तो बच्चों -3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -7 से। 7 से नहीं, -7। तो बच्चों ये जब -3 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 21 होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बच्चों क्या होता है? प्लस। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। तो बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आप इस बात को जरूर याद रखिए। तो ये प्लस का 21 होगा, इज इक्वल टू x प्लस 20। जरा यहाँ तक के स्टेप्स देखिए, सबको समझ में आया? अगला स्टेप। ये 21 प्लस 21। हाँ 21 प्लस 21, तो उसको हम कलेक्ट करके 42 लिख देते हैं। आगे -3x इज इक्वल टू x प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 20। चलो नेक्स्ट स्टेप। अब 42 42 माइनस होगा प्लस होगा -20 -20 इज इक्वल टू -3 माइनस नहीं, यहाँ पे +3 हो जाएगा, वो इधर आके प्लस हाँ 3x हो जाएगा, +3 और x वहां पहले से था ही, तो x प्लस 3x हो जाएगा। अगला स्टेप। अभी लिखो नहीं, सिर्फ बताओ हमको, नोट्स तुमको मिलेंगे। हाँ 22 इज इक्वल टू 4x। तो x कितना आया? 22/4। 22/4। कैंसलेशन करो। 2 each 2 2 2 जा 4, 11 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आंसर कितना आया? 11/2। तो बच्चों अभी आप ट्राई ना करिए, ट्राई आप घर पे करिएगा। अभी पहले समझने का प्रयास करिए ये वाला क्वेश्चन। चलिए, अब बच्चों जो अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले आप उसके एक दो स्टेप लिख करके ट्राई कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। अब आपको करना है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो सभी बच्चों को मैं यहाँ पे टाइम दूंगा कि वो फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को पहले अटेम्प्ट कर ले। बच्चों अब आपको देखना पड़ेगा कितने स्टेप्स आपने सही किए, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहला स्टेप बताइए सर ये 2x। नहीं पहले बताओ, 3x ही लिखा है तो 3x -1/3। आगे 2x माइनस 2 इंटू 1/2। हाँ तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे एक मिनट के लिए। बच्चों ये +2 है, और +2 जब -1/2 से मल्टीप्लाई होगा, आप सही बता रहे, ध्यान से देखिए। तो बच्चों +2 जब -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। तो बच्चों आप सही बता रहे, माइनस ही आएगा। और 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, +5। ये वाला स्टेप बच्चों आपने बिल्कुल सही बताया है। और बच्चों फिर भी कंफ्यूजन है तो 2 मिनट के लिए देखिए। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस आता है, और बच्चों प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है। तो बस आपको केयरफुल कहाँ पे रहना है बच्चों, यहाँ, कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये क्या हुआ बेटा? अब सर 3x माइनस 1/3 इज ये इक्वल 2 से 1 जा 2, हाँ, 1 जा 2। आगे का स्टेप बताइए, यहाँ देख के बताइए हमारी कॉपी में। इज इक्वल टू 2x हाँ
-4 बिल्कुल सही हाँ बनाए बच्चों। 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो ये बच्चों -1 +5, तो -1 +5 +4 होगा। क्या होगा? +4 +4। हाँ। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। बच्चों? 5 -1 ये +4 हो गया, या -1 +5 कहिए, 5 -1 कहिए, एक ही बात है। अगला स्टेप बताइए। 3x is 3x - 2x is equal to -1/3। नो नो, -1/3 कैसे हो सकता है? -1/3 इधर आएगा तो प्लस का 1/3 हो जाएगा। हाँ, +1/3 +4। प्लस ये x x इज इक्वल टू ये 1 रहेगा और वो 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 13/3। बच्चों 13/3 आपका फुल एंड फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया कि भैया फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने किस तरह से किया। जल्दी से बच्चों उसको कॉपी में भी कंप्लीट करिए। पानी की बॉटल लगाते हैं। मैंने सुना क्या है? बच्चों आपको इधर ही ध्यान देना है, कोई भी आवाज आए अगल बगल उस पर ध्यान न दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको करना है। सबसे पहले बच्चों बिना बोले यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। बच्चों बताइए क्या आएगा अगला स्टेप? 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 10 एम, 5 3 जा 15, 3 एम इज इक्वल टू 7। बच्चों 10 m - 3 m कितना हुआ? 7 अपॉन 15 इज इक्वल टू 7 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 7m इंटू 1 दैट मीन 7, और 7 इंटू 50। बच्चों यहाँ से m कितना आया? 7 इंटू 15 अपॉन 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो m कितना आ गया? 15 बच्चों m आपका 15। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन तक हम लोग ने बच्चों कंप्लीट कर लिया। सही ढंग से बच्चों क्वेश्चंस करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको बाकी बच्चों को भी बताने पड़ेंगे। और अगर बच्चों अगर आप बाकी बच्चों को समझा ले जा रहे हैं, दैट मीन्स वो बच्चा भी आपके साथ फिर पढ़ना प्रेफर करेगा, तो उस बच्चे को साथ में कोचिंग जरूर लेके आइए। तो जिन बच्चों ने कर लिया उनको फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ट्राई करना होगा। नशी क्या होता है? हमने अपने बहुत स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। 5 और 2 का एलसीएम बताइए। 10। बताइए क्या लिखिए। 2x नो नो, 2 टाइम्स x प्लस 1 माइनस, आगे बताइए। -5 times x minus 1 is equal to 1। इक्वल टू 1। अगला स्टेप बताइए। 2x plus
2 plus 2 minus 5x minus 35। गलत हो गया बच्चों आपका। बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि -5 जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो बच्चों यहाँ पे +35 होगा। ठीक है, और 10 इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप बताइए बच्चों। क्रॉस नहीं, अभी क्रॉस नहीं कर सकते। ये Right term select 2x करिए। 2x 2x माइनस minus 5x 5x कितना होगा? चलो पहले लिख 3 लेते हैं। 2x माइनस 5x है minus और 3x 2 प्लस 35 है, होल डिवाइडेड बाय 10 10 इज इक्वल टू 1। 1/1। बताइए भैया। ये -3x plus 37 upon 10 इज इक्वल टू 1। 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3x प्लस 37 इज इक्वल टू 10। -3x को उधर ले जाओ, क्या करना है बेटा? अगला स्टेप बताइए, क्या लिखिए। ये 10 minus 37 minus 3x is equal to 10 minus 37। वो हुआ -27, 3x -27 and x is equal to 27 upon -3 कट गया 9। x इज इक्वल टू 9। स्टेप्स चेक करिए बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट। They make the surface of the leaf shiny and shiny and gray. In the morning, अच्छा वो सर तो इंस्पेयर बना देंगे। तो सब इंस्पेयर बना रहे कोई सकता है सर लड़कियों की तरफ से बता रहे देखो नहीं not start a fight as we were not bothering the fox lived around the clothes. बताओ बच्चों, 7 और 4 का एलसीएम 28। फिर -7p -2 equal to 2। फिर हाँ फिर ये 12p -8 is equal to 7 is equal to इक्वल टू नहीं लगाया बच्चों, माइनस अच्छा का साइन हाँ कहते हैं। -7p +14। बहुत बढ़िया बच्चों, अब जाकर के आपकी एरर ठीक हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बच्चों बताइए। 12p माइनस 7p 5p 5p 14 माइनस 8 6 अपॉन 28 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 28 52 56। यानी 5p बच्चों कितना हुआ? 56 माइनस 6, दैट मीन्स 5p इज इक्वल टू 50। यानी p कितना आया? 10 आया। p कितना है बच्चों? 10।
ठीक है बच्चों, ये वाला फिफ्थ का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्यारे बच्चों सिक्स क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अब आपको लगातार यहाँ देखना है, अपनी कॉपी में काम नहीं करना है। नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। तो जिस स्टेप में आपको डाउट हो तो आप हमको तुरंत बताइएगा। किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो आप हमको बताते चले जाइएगा। सर ये 1/2 की जगह पे ये आ गया ना x। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने रीराइट किया है क्योंकि काफी सारे बच्चे समझते नहीं है क्वेश्चन में लिखा क्या है। ये बच्चों लिखा है x+5 × 1/2, जिसको आप x+5/2 भी लिख सकते हैं या 1/2 × x+5 भी लिख सकते हैं। ये दोनों बातें बच्चों सेम है, ठीक है। ये दोनों बातें क्या है, सेम। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैंने अलग से इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा ताकि आपको ज्यादा बातें क्लियर हो। जो सिक्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सिक्स का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। बताइए बच्चों सेकंड पार्ट है। पहले इसका 2 and 6 उसका LCM 2 6 12। बताओ दीप, अगला स्टेप बताओ क्या आएगा बेटा। इन दोनों 6 12x नहीं नहीं, 6 दूसरा 4x 4x minus 6 minus 6x minus 30 गलत। plus 30 -6 × plus -5 plus + 30 30 plus 30 minus plus हाँ। is equal to x is equal to x by 6 ग्रुपिंग कर ले 4x minus 6x plus 30 होगी 6 नहीं यहाँ का -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 नहीं हो जाएगा। यहाँ का -6 उधर गया तो प्लस का 6 हो जाएगा। कहाँ हो गया? अरे यहाँ से उधर गया। is equal to यहाँ पे वहां पे नहीं है। प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप उसको ध्यान से देखिए। मैं इस स्टेप को दोबारा बताता हूँ क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखो बच्चों, ये 4x है और ये माइनस का 6x। 4x - 6x बच्चों आप डायरेक्टली -2x लिख सकते हैं, इसमें ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं होती है। 30 और -6, 30 और -6 को कंबाइन करेंगे तो बच्चों प्लस का 24 है। तो बच्चों ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि ये डायरेक्ट लिखना होता है।
और ग्रुपिंग आप कर रहे हैं तो ग्रुपिंग में आपने गलत बता रहे हैं आंसर्स, तो आपको ग्रुपिंग बिना किए ही आप डायरेक्ट लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। हालांकि स्कूल में क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा भी कुछ मेथड बताए गए, लेकिन अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई ही करिए। बताइए क्या आएगा। -12x प्लस 30 नहीं 24 6 कितना होता है 120 4 144 24x तो 14 कैसे हो गया? 24 होगा कितना ना आएगा, 24 आएगा। सिक्स होगा शायद 60 होगा 6 है 7 कैसे हुआ ऊपर का? हाँ से अच्छा 72 6 ही तो हुआ सेम चीज हो गई तो बच्चों ये क्वेश्चन था आपका 6th क्वेश्चन का बहुत सेकंड easy पार्ट। है। तो 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। दीप बता रहा कि 7th क्वेश्चन तो मैं बिना देखे ही बता सकता हूँ। तो दीप की बारी 7th क्वेश्चन के लिए। प्यारी बच्चों दीप की बारी आ गई है 7th क्वेश्चन के लिए। दीप और निलका में देखना पड़ेगा कौन तेज बताता है। दीप तुमने ये चैप्टर क्यों तैयार कर दिया है, तो फाइनल में आएगा, अभी क्यों पढ़ रहे हो, मत पढ़ा करो। नहीं पढ़ता मुझे क्या नहीं? 7 5 का 35 35 35 5 next -4 -x -4 माइनस नहीं रहेगा प्लस ही रहेगा सर ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है ना अभी तो मल्टीप्लाई होगा ना, उसके बाद साइन चेंज होगा। तो बच्चों अगर आपको कंफ्यूजन है तो माइनस के साथ जो भी है वो एक ब्रैकेट के अंदर होता है, डब्बे के अंदर है, वैसे समझिए। चीज है ना वो बताओ तो फिक्स प्लेसेस जल्दी बताओ। 5x फिक्स -20 -7x और -28 ये तो बहुत इजी है 5x -7x -2 -++ हो जाएगा 48 -48 अरे वाह, क्या बात है अभी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 -2x -48 35x अच्छा बच्चों एक मेथड स्कूल में कराया गया, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। स्कूल में कहा जाता है कि भी आप डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से भी कैंसिल हो सकता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से भी कैंसिल हो सकता है। तो स्कूल में ऐसा कर लिखा गया है आपकी कॉपी में, 7 1 जा 7 7 5 जा 35। तो यहाँ पे इसको रिड्यूस कर दिया जाता है, और रिड्यूस करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। सर ठीक हम है, लोग को तो ऐसा नहीं कर रहे हैं तुम तो कह रही स्कूल में तुमने पढ़ाई नहीं, नहीं तुम्हें इतना कैसे तो पता। पक्का है कि ये तो नहीं कर रहे हैं पढ़ाया गया है। देख ठीक है बच्चों, तो स्कूल में इस तरह से बच्चों कराया गया। तो मैंने आपको मेथड बताया 7 1 जा 7 7 5 जा 35। तो बच्चों इससे क्या होगा, 5 जाएगा और उससे 1 जाएगा और मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको नहीं तो 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। यहाँ 7 के लिए 48 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्कूल वाला मेथड ऑप्ट कर रहे हैं, 7 1 जा 7 7 5 जा 35। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर तो हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं उसमें, डिनोमिनेटर हो सकता है। 3 और 16 ठीक है, 3 और 48 तो ये बच्चों इस तरह से स्कूल में सिखाया गया है।
माइनस 2x माइनस 5x इक्वल टू प्लस का 48 प्लस 15 अरे वाह, दीप तो एकदम सही बताया है। माइनस 7x इक्वल टू 63 दीप की मैथ्स थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी नहीं काफी अच्छी है। 9 एक्स की वैल्यू आ गई माइनस। दीप को आइडिया है पूरा स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। चलो, कैसे नहीं हुआ तो 7th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। जल्दी है हम लोग का तो आई थिंक 9.2 पे है। चलो 7th का सेकंड पार्ट। तावी 7th का सेकंड पार्ट। चलो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू x देखो सबसे पहले बच्चों कौन सा स्टेप आएगा? दीप एलसीएम बताएगा। एलसीएम लेंगे एलसीएम नहीं, एलसीएम तो लेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये एलसीएम लेने पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं चलो बच्चों, हम आपकी बात मान जाते हैं। एलसीएम लेंगे x माइनस 1 गलत है। बच्चों 5 2 जा 10 होगा तो 2 टाइम्स x माइनस 1 आएगा। नहीं पहले ये है अगला स्टेप बताओ। सर, उसके बाद प्लस एक्स मतलब ब्रैकेट में 5 इसके ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इसके बाद एक स्टेप आएगा इज इक्वल टू 3/x/3 प्लस 1 अरे इसके नीचे अपोनेंट। इसके बाद एक स्टेप आता है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ये बचेगा ये चलो बच्चों मल्टीप्लाई करो। ये 2x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 10 माइनस 3 एलसीएम 3 है x प्लस 3 2x प्लस 7x माइनस x x कहाँ से आ गया? बच्चों चेक करो क्या डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है? नहीं। हो सकता, तो एज इट इज मल्टीप्लाई करो। सर ये इससे 3 और 3 हो सकता है हाँ 3 और 3 ये 3 और 3 12 और 12 बच्चों पूरा पूरा कैंसिलेशन होना चाहिए। अच्छा है ना? पूरा कैंसिलेशन। चलो x और 7x हो सकता है और 3 और 12 हो सकता है। चलो 3 के साथ बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 7x माइनस 12 इक्वल टू 10 ब्रैकेट x प्लस 3 बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालिए। 21x 21x माइनस 26 36 हाँ 10x प्लस 30 21x माइनस 10x is equal to 36 plus 30 and 11x is 46 प्लस होगा प्लस 46 36 प्लस 30 सॉरी 66 ये बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपके स्कूल में कराए गए हैं तो आप इनको करके एक बार चेक करिएगा। और बच्चों अगर स्कूल की नोटबुक में आपको नहीं समझ में आता है तो आप बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा।